चर्च ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब चर्च के बारे में तो आपने अच्छे से सुना होगा, ठीक है, और आइडिया भी होगा कि धर्मशाला में भी एक चर्च है हमारे आसपास, शिमला में भी है, डलहौजी में बहुत है ना? और अच्छा, पालमपुर में है क्या कोई चर्च? हम्म? पालमपुर में है क्या कोई? है, पालमपुर में भी है, ठीक है। हम बात करेंगे बाद में, ठीक है, चलो। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे मेन, सबसे पहले हम बात करेंगे शिमला की। शिमला में कौन कौन सी है? अगर शिमला की बात करी जाए तो तुम शिमला में इंपॉर्टेंट कौन सी देखते हो? सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखेगी क्राइस्ट चर्च शिमला। ठीक है, रिज में लोकेटेड है ये, रिज। और 1844 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। 1844, ठीक है। और 1846 में जाके कंप्लीट हुई थी ये। 1846 में बनाई किसने थी? तो उस बंदे का नाम तुम याद रख सकते हो, डिजाइन्ड बाय कर्नल जेटी बालू। जेटी बालू, ठीक है, इस बंदे ने डिजाइन करी थी ये। लेकिन इसको जो रिकग्नाइजेशन जो मिली है, इसको जो पहचान मिली है एक चर्च के रूप में, वो इसको मिली है 1857 में। लिख लो जरा। इट वॉज रिकग्नाइज्ड एज अ चर्च बाय द बिशप ऑफ कलकत्ता। इट वॉज रिकग्नाइज्ड एज अ चर्च बाय बिशप ऑफ कलकत्ता, ठीक है, ठीक है। इसको जो पहचान मिली है चर्च के रूप में बिशप ऑफ कलकत्ता के द्वारा, वो मिली है आपकी 1857 में, ठीक है। बाकी 1910 में यहाँ पे एक लाइब्रेरी का निर्माण भी होता है इस चर्च के अंदर, 1910 में, ठीक है। 1910 एडी में यहाँ पे चर्च लाइब्रेरी का निर्माण होता है, लाइब्रेरी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी इनसाइड इट, जो कि बनाई थी जेम्स रैनसम ने। जेम्स रैनसम, जेम्स रैनसम के द्वारा जिसका निर्माण करा गया है। और हिमाचल प्रदेश की ये सबसे, ओके, हाँ, 1910 में, ओके, 1910 में यहाँ पे लाइब्रेरी की कंस्ट्रक्शन हुई है इस चर्च के अंदर, जो कि बनाई गई है जेम्स रैनसम के द्वारा, ठीक है। इन 1910 अ लाइब्रेरी वाज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड द चर्च, ठीक है, बाय जेम्स रैनसम। और इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट चर्च इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्राइस्ट चर्च जो शिमला की, इसको ओल्डेस्ट माना गया है हिमाचल प्रदेश में। अगर लिख लिया आपने, इसको नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है सेंट माइकल कैथेड्रल शिमला। सेंट माइकल्स कैथेड्रल शिमला, ओके।
1886 में बिल्टअप हुई है ये, 1886 में बनाई गई है लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो था गोथिक, गोथिक स्टाइल, आर्किटेक्चरल स्टाइल इसका गोथिक स्टाइल था। इस चर्च के बारे में एक फेमस बात और तुम याद रख सकते हो, इसमें एक स्पेशल आइडल है जिसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाए आपसे, ठीक है, जो कि मेक्सिको से लेके आए थे जिसे, तो लिख लो एन आइडल ऑफ लेडी गोर लूप, एन आइडल ऑफ लेडी गोर लूप। ठीक है, और जो जिसे कहां से लेके आए थे, ब्राउट फ्रॉम मेक्सिको, मेक्सिको से लेके आए थे। ठीक है, इसके अलावा सेंट मैरी चर्च भी आती है, आपको पता है, सेंट मैरीज चर्च। ठीक है, और ये कहां पे आती है सेंट मैरीज चर्च, आपकी कोटगढ़ में, कोटगढ़। ठीक है, 1872 में इसकी कंस्ट्रक्शन रही है, 1872 में कंस्ट्रक्शन रही है इसकी। ठीक है, तो इतना आप याद रखोगे। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगली हम बात करेंगे डलहौजी की। ठीक है, कपिल आपके घर भी डलहौजी के आसपास है? मेरी आवाज आ रही है कि सभी को? ओके, सेंट एंड्रयूज चर्च। ओके, सेंट एंड्रयूज चर्च, इसका निर्माण हुआ है 1903 में, 1903 में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, एंड इसका एक और नाम भी है, इसको कहा जाता है चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी एग्जाम के लिए कि चर्च ऑफ स्कॉटलैंड किसे बोला जाता है, तो आपका उत्तर रहेगा सेंट एंड्रयूज चर्च को। इसके अलावा सेंट जॉन्स चर्च, सेंट जॉन्स चर्च। ठीक है, ये डलहौजी का जो गांधी चौक है वहां पे लोकेटेड है। ठीक, गांधी चौक इन डलहौजी। 1863 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है। हाँ कपिल, अभी आ रही है। ठीक है, 1863 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है, एंड डलहौजी की सबसे पुरानी इसको कंसीडर करा गया है, ओल्डेस्ट इन डलहौजी। ठीक है, डलहौजी की सबसे पुरानी चर्च इसे माना गया। ओके, चलो अगली यहीं पे लिख लेते हैं फटाफट। फिर इसके बाद आती है सेंट फ्रांसिस चर्च। सेंट फ्रांसिस चर्च, ये सुभाष चौक में लोकेटेड है। ठीक है, और एक बार मैं भी जब यहाँ पे गया था तो मैंने देखी थी ये चर्च सुभाष चौक में, सुभाष चौक डलहौजी में। बहुत अच्छी चर्च है, बहुत सुंदर चर्च है ये। ठीक है, 1894 में बिल्डअप हुई है ये,
1894 एडी में, ठीक है। कैथोलिक चर्च है ये, कैथोलिक चर्च, ठीक है, कैथोलिक चर्च है। और अगर मैं इसकी बात करूं इसके कंट्रोल की, इसकी रख रखाव का जिम्मेदारी किसकी है, तो वो भी आप लोग याद रखोगे इस पॉइंट को, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। लिख लो जरा, इट इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, कैथोलिक मिशनरी जलंधर, कैथोलिक मिशनरी जलंधर, ठीक है। कैथोलिक मिशनरी जलंधर के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, इसका रखरखाव जो है वो करा जाता है। सुभाष चौक में है और ये लोकेटेड। चलो जी, इसके बाद हम बात करेंगे सेंट पैट्रिक्स चर्च की। सेंट पैट्रिक्स चर्च, डलहौजी की सबसे बड़ी चर्च मानी जाती है ये, लार्जेस्ट ऑफ डलहौजी, और 1909 के आसपास इसकी कंस्ट्रक्शन बताई जाती है, 1909 के आसपास, ठीक है। अब हम बात करेंगे धर्मशाला की। हाँ जी, बोलो। हाँ हाँ, ओके, हाँ हाँ, हम्म, हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ओके, अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मैं पहले पानी पी लेता हूँ जरा सा। चलो भाई, आपका सवाल कपिल का, देखो कपिल का सवाल है कि जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज आती हैं या आ रही हैं और यहाँ पे आके हमारे इंडिया में जो है वो धर्म परिवर्तन कर रही है लोगों का, ये पर्टिकुलरली अब इनका सवाल उठ के आया है डलहौजी के रिगार्डिंग, कि ये खुद डलहौजी से हैं, आई थिंक कपिल आप भी है ना। सो यहाँ पे जो आ रही हैं और यहाँ के लोगों का धर्म परिवर्तन ये लोग करवा रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली इन्होंने कहा कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं, ठीक है, डिप्राइव्ड पीपल, कि क्या ये सही है या गलत है। देखो, सबसे बड़ी बात कपिल, अगर अब आपको ऐसा कोई पूछता है या कहीं ऐसा दिमाग में डाउट आता है, तो आप देखो, आप क्या करोगे, आप अपने जो आपने सीखा है पढ़ा है उसका इस्तेमाल, नॉलेज का इस्तेमाल करोगे यहाँ पे। सबसे पहली चीज जो दिमाग में हमारी आनी चाहिए जब भी ऐसा सवाल आता है, देखो इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं, इंडिया एज अ कंट्री की, तो हम क्या हैं, सेकुलर स्टेट है एक, ठीक है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट का मीनिंग आप सभी को पता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक है। हम किसी भी धर्म के प्रति जो है वो पक्षपात नहीं करते। दूसरी सबसे बड़ी बात, सेकुलर स्टेट होने के नाते हमने हर एक धर्म को फ्रीडम दे के रखी है कि वो यहाँ पे रह के शांतिपूर्वक तरीके से अपने धर्म का प्रसार या प्रचार जो है वो कर सकते हैं लोगों के बीच, ठीक है। उसको उसके लिए उनके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे कि सोसाइटी हार्म हो रही, ठीक है। ये गवर्नमेंट की नजर में वो चीज आएगी, ठीक है। पूरी पूरी आजादी दे के रखी है कि ये लोग अपना जो है प्रचार कर सकते हैं भारत में किसी भी कोने में, किसी भी धर्म का लोग, और इनके कुछ राइट्स भी दिए गए हैं अपने, पीसफुली ये चाहे गुणगान करें अपने पर्टिकुलर जो इनका, जो भी इनका ईस्ट जो होगा, ठीक है, उसका कोई इनके ऊपर पाबंदी नहीं है इस बात की, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो।
जहां बात आती है, जो मेन मुद्दा उठ के आ रहा है, और ये कपिल की बात नहीं है, अगर आप डलहौजी की, चलो इन्होंने बात डलहौजी की करी, लेकिन मैं बात करूँ ना आजकल पंजाब की बात करूँ, पंजाब में भी जो है वो आप देखते हो कि क्रिश्चियन लोगों ने काफी अधिक मतलब अपना जो है वो यहाँ पे इम्प्रेशन जो है वो डाल रहे हैं ये लोग, और लोगों को यहाँ से चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अपने साथ जोड़ रहे हैं। और पंजाब छोड़ो, इंडिया के किसी भी जगह आप जाते हो तो काफी अधिक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें मेन चीज हमें क्या देखनी है कि हम सेकुलर हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते कि आप ऐसा मत करो। तो सबसे बड़ी बात जो सरकार ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो दी है, वो इंडिविजुअल को दी है सबसे बड़ी पावर, कि अगर किसी का मन करता है कि मैं एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में प्रवेश करना चाहता हूं, उसको अपनाना चाहता हूं, तो गवर्नमेंट उसका कुछ नहीं करेगी, गवर्नमेंट को उससे कुछ नहीं पड़ी है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। वो हिंदू धर्म में रहना चाहता तो हिंदू धर्म में रहे, उसको लगता है कि क्रिश्चियन जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी फॉलो करने से उसको ज्यादा अच्छा कुछ मतलब आई मीन बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी कर सकता है। वो हर एक इंडिविजुअल को पर्टिकुलर या कह सकते हो या पर्सनल तौर पे ये आजादी दे के रखी हुई है। तो कपिल मुझे ऐसा लगता है, मैं यहाँ पे सही गलत के साथ तो मैं ऐसा नहीं जाऊंगा कि क्या ये सही है या गलत है। मेरे अनुसार ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो आपका देखो, मैंने यहाँ पे बड़े इसमें लिखा गया है डलहौजी में जो आपने बात करी कि डिप्राइव्ड पीपल, ठीक है, जो लोअर कास्ट या डिप्राइव्ड पीपल हैं, जिनको जो पैसे से थोड़ा सा तंग लोग हैं, ठीक है, तो उनको पैसे वगैरह देके, तो हाँ, अगर किसी को पैसे दे के मनी का यूज करके धर्म को चेंज किया जा रहा है एक से दूसरे में, तो ये चीज गलत है। ये धर्म के प्रचार करने का तरीका नहीं होता। आप लोगों को कह सकते हो, अपने धर्म की खासियत बता सकते हो, फिर लोग जुड़ते हैं अपनी इच्छा से, वो अलग बात है। किसी को पैसे देके जोड़ना वो अलग चीज है, ठीक है। और जहां तक मैं इस बात की करूं, तो मैं इस बात में थोड़ा सा एक और एडिशन करना चाहता हूं, जो डिप्राइव्ड पीपल की बात है। आप चले जाओ पंजाब में, देखो कहीं पे भी और देखे, मैंने इतने सारे लोग देखे हैं, बड़े बड़े स्कूल्स आप देखते हो, वो बड़े बड़े स्कूल्स के साथ कांटेक्ट करके वहां के बच्चों में इस चीज को जो है वो ढाल रहे हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे कजन हैं कुछ बच्चे, तो वो काफी अच्छे स्कूल्स में पढ़े, इंटरनेशनल स्कूल्स में। तो भाई वहां से उनके संडे के दिन उनके प्रोग्राम्स होते हैं, जहां पे उनको इस की प्रेयर्स सिखाई जाती हैं, जोड़ा जाता है अपने साथ, ठीक है। तो इ- हम फोकस सिर्फ इन्हीं पे नहीं करेंगे। इनका तो चलो कारण ये हो गया कि इनको पैसे देके जोड़ा जा रहा है, लेकिन अपने लोग अपनी इच्छा से भी जो है इसके साथ जो है वो जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, पैसे देके अगर किसी को अपने साथ जोड़ा जा रहा है, तो मेरी नजर में वो संबट वो चीज गलत है, ठीक है। कपिल, इसका आपको बात क्लियर हुई? हाँ, अभी आ रही है। ठीक है। बोलो। बोलो। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ। अच्छा देखो, हाँ चलो, देखो मेरे को अच्छा लग रहा है आप सवाल कर रहे हो, और बाकियों को भी इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो इससे ना आपका एक माइंडसेट डेवलप होता है, जब आप कॉम्पिटिटिव में होते हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, जरूरी है इस ये माइंडसेट डेवलप करना। देखो कपिल का सवाल ये है कि कल को इस चीज का रिजल्ट ये आ सकता है, दंगे फसाद, ठीक है, दंगे वगैरह भड़क सकते हैं, इसमें आसानी रहेगी उनको यहाँ पे देश में दंगे भड़काने के लिए। कपिल देखो, मैं यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि जैसे आपका ये कहना है कि इन लोगों को यहाँ पे हमारे देश में आके क्या जरूरत है। देखो इसका सबसे बड़ा काउंटर क्वेश्चन ये उठ के आएगा आपके इस सवाल पे कि हम भारतीय, हम बात करें, हम अपने धर्म का, सनातन धर्म की बात करूं मैं, ठीक है, हम इसका प्रचार किसी भी देश में जाके कर रहे हैं, आप देखते हो। अगर मैं बात करूं रिलेटेड टू श्री कृष्णा, ठीक है, इस्कॉन,
अगर मैं सही मेरे दिमाग में आ रहा है। अब विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे हम अपना प्रचार नहीं करते। हम भगवत गीता का प्रचार हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसका रिजल्ट ये आ रहा है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ इट, कि फॉरेन नेशनल्स जो हैं हमारे साथ कितने सारे जुड़ रहे हैं। आप वृंदावन जाके देखो, आप फॉरेन में, मैं खुद देखते हो कई बार, आप इंटरनेट देख पे जाके देखो ऑनलाइन, आपको वो मंत्रास पढ़ते दिख जाएंगे, भजन कीर्तन करते दिखेंगे। चाहे वो अफ्रीकी नेशनल्स हैं, उसमें ब्रिटिश हैं, अमेरिका के हैं, या दुनिया के किसी भी कोने से। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, जब हम लोग अपने सनातन धर्म का वहां जाके प्रचार कर सकते हैं, विदेशों में जाके वो लोग अपनी इच्छा से हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं, हमारे इंडिया में आके वो रह रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि भारत किसी भी बाहर के धर्म को ये नहीं कहेगा कि आप यहाँ पे आके प्रचार ना करो, ठीक है। क्योंकि हमारे संविधान ने ये कंप्लीटली एक इंडिविजुअल को फ्रीडम देके रखी हुई है कि तुम्हारा जहां इच्छा करता है वहां पे तुम उस धर्म में रह सकते हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी तो जैसे दंगे भड़काने की, तो कहीं ना कहीं हम पे भी ये चीज जा सकती है। अगर मैं फॉरेन की बात करूं, तो जब वो लोग इस बात को लेके ओके है, दे आर वेलकमिंग फॉर दिस, तो हमें भी एज अ नेशन, एज अ कंट्री इस चीज को लेके वेलकमिंग होना पड़ेगा, ये होना चाहिए। और वही देश जो है वो इस चीज को, इस ट्रेंड को फॉलो करता है। बाकी रही इन बात की, दंगों की बात, तो कपिल समवेयर मैं आपको ये कह सकता हूँ, दंगे होना ना होना, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो करती है पॉलिटिक्स, ठीक है। और पॉलिटिक्स अगर मैं बात करूं, मैं कट कर दूं तिब्बतियन, देखो मैं तिब्बतियन को यहां से हटा दूं देश से, लेट सपोज मैंने कट कर दिए, मैंने कट कर दिए क्रिश्चियंस भी यहां से हटा दिए मैंने, ठीक है। मैं सिर्फ दो की बात करूंगा जहां से हमारा देश जो है वो, जब स्टार्टिंग से जो मुख्य यहाँ पे रहे हैं, ठीक है, आपको पता है हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, आपको पता है ये सबसे, हम मेजोरिटी में है हिंदू, और सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम है। अब इन दोनों में अब क्लैशेस की अगर मैं देखूं, क्लैशेस के रेट की, तो भाई बहुत क्लैशेस होते आए हैं। दंगे तो मैक्सिमम इन दोनों के बीच भड़के हैं, ठीक है। तो कारण क्या है, कारण ये है भाई इसका, कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो पॉलिटिक्स का होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये चीज को लेके, क्योंकि दंगे जब भी कभी भी भड़के हैं, अब तुम, अगर मैं बात करूं 1984 के दंगों की, 1984 की बात, ये क्यों मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, अब हाल फिलहाल में देख रहे हो खालिस्तान की बात करी जा रही है, ठीक है। काफी ज्यादा खबरों में अगर तुम साथ में देख रहे हो डेली बेसिस पे, तो आपको पता है खालिस्तान की डिमांड करी जा रही है, और खालिस्तान का मुद्दा एक बार फिर से काफी ज्यादा जो है वो चर्चा में है। तो दंगे जो हुए, उसके पीछे किस चीज का हाथ था, सबसे बड़ा पॉलिटिक्स का, अगर आप इसकी हिस्ट्री को खंगालोगे तो कपिल मैं इस चीज के साथ जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा योगदान इनका होता है। बाकी हम एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वेलकमिंग नेचर ही हमारा सबसे अच्छा रहेगा। हम किसी को इस बात के लिए मना नहीं कर सकते कि आप यहाँ पे लोगों को मत जोड़ो, क्योंकि सरकार नहीं कहती किसी को कि आप किसी धर्म के साथ जुड़ो, हम लोग खुद जुड़ते हैं किसी के साथ। तो ये रहेगा इसका, ठीक है। हाँ, चलो बाकी अच्छा यार, सवाल किया करो, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, कि आपके कुछ वैलिड पॉइंट्स होंगे, मेरे कुछ वैलिड पॉइंट्स होंगे, तो मिलके ना कल के आने वाले टाइम के लिए जब कभी इंटरव्यू वगैरह के लिए अपेयर करोगे, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये। क्योंकि इंटरव्यू में सबसे बड़ी जो चीज देखी जाती है आपकी, वो देखा जाता है आपका एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शनेट आंसर, आपकी ओपिनियन कैसा है, क्या आप एक रिलीजन स्पेसिफिक थिंकिंग रखते हो, या आप एक कास्ट स्पेसिफिक थिंकिंग रखते हो, या आप कास्ट और रिलीजन के से न्यूट्रल हो, आप मानते हो आप जिस धर्म के हो, आप हिंदू हो, वट एवर द कास्ट यू बिलोंग टू, तो आप क्या सिर्फ उसी की सीख पे चलते हो, या आप एज अ लीडर आपके अंदर वो क्वालिटी है कि आप हर एक कास्ट, हर एक समुदाय, हर एक रिलीजन के लोगों को लीड कर सकते हो। तो वो उसकी डिमांड बहुत रहती है, वहां आपका आंसर कैसा होना चाहिए, एक वेल प्रोपोर्शनेट आंसर होना चाहिए। आप मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताइए, और उसको डिफेंड करिए अपने आंसर को, बट एक रेलेवेंट आर्ग्यूमेंट के साथ, ओके। चलो, अब हम बात करेंगे इसके अलावा धर्मशाला की। अगर धर्मशाला में देखो, सेंट जॉन्स चर्च है, ठीक है, सेंट जॉन्स चर्च, ये सभी को पता कहाँ पे है, कहाँ जैसे है, ठीक है, 1850। अंकित को नहीं पता यार, अंकित क्या क्या बोल सकते हैं भाई, बेचारे बेचारा अंकित नहीं पता है ना। 1852 में बनी है ये,
और इसका जो स्टाइल है, आर्किटेक्चर स्टाइल, वो है नियो गोथिक। ठीक है, नियो गोथिक स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए एग्जाम के लिए। बड़ी बार आपको आर्किटेक्चरल स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो नियो गोथिक स्टाइल रहेगा इसका। और यहाँ पे किसको दफनाया गया है? लॉर्ड एल्गिन को। ठीक है, इनको दफनाया गया है यहाँ पे। तो किसी की इच्छा हो लॉर्ड एल्गिन से मिलने की, तो आप ऊपर जाके मिल सकते हो, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन जो है वो 1861 में भारत के वायसराय बने थे। ठीक है, 1861 में ही बिकेम द वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, और 63 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, डेथ हुई थी इनकी, और ये धर्मशाला में ही हुई है, इसलिए यहाँ पे इनको दफनाया गया है। तो धर्मशाला की फेमस है। बाकी फटाफट आगे हम बात करते हैं। कसौली में भी चर्च है एक, क्राइस्ट चर्च। ठीक है, कसौली में। ठीक है, क्राइस्ट चर्च कसौली। इसको गोथिक स्टाइल में बनाया गया है, गोथिक स्टाइल में बनाया गया है इसको। एंड 1884 में बनाई गई थी ये। ठीक है, बिल्डअप इन 1884। फिर हम बात करेंगे पालमपुर की। क्या हुआ? अच्छा, कांगड़ा में कौन सी है? ठीक है, हम अंकित, मुझे मेरे दिमाग में नहीं है कौन सी कहाँ पे होगी कोई, बट इंपॉर्टेंट चर्च की बात करेंगे जो आपको बड़े उस लेवल पे दिखती हैं, तो सेट। ओके, चलो ये भी अच्छी बात है यार, अंकित ने एक चीज बता दी, इसको नोट कर लेना भाई सारे, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। सेंट जॉन्स चर्च, ठीक है, पालमपुर। अंकित कहाँ है कांगड़ा में? कहाँ जैसे? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, मे बी हो, हाँ होगी यार, अंकित तो लोकल कांगड़ा से है तो इसको पता होगा। ठीक है भाई, नोट कर लेना सारे के सारे इसको, इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, पालमपुर में जो सेंट जॉन्स चर्च है। ठीक है, 1929 में बनाई गई थी ये, 1929। ठीक है, सो ये थी मुख्य चर्च, ठीक है, हमारे हिमाचल में इंपॉर्टेंट जो है। आई होप क्लियर हुई होगी आपको ये। ठीक है, और डिस्कशन काफी अच्छी हुई हमारे इस मुद्दे को लेके, धर्म परिवर्तन को लेके। किया करो, इससे क्वेश्चंस लेके आया करो, और कोशिश करेंगे हमें मिलके एक अच्छा एक पॉजिटिव आंसर एस्पेक्ट लेके आए उसका। ठीक है,